FM पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचते हैं कुछ ऐसे काफिले जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो चलिए उन्हीं हौसले बुलंद इंसान के साथ आज बात करते हैं 94.5 एफएम की मैं आरजे दिव्या आपके साथ। और आज की एक मुलाकात स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मेरे साथ एक मुलाकात पर जुड़ गए हैं मिस्टर अमन शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ अराइज ग्रुप। हाय जी, कैसे हैं आप? हाय जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अमन जी, आज हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए ऑन माय एफएम ऑन एक मुलाकात। और आज हम अराइज ग्रुप के बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं, एक ऐसा अमेजिंग प्रोजेक्ट जिसकी बातें पूरे शहर में हो रही हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा ऑब्वियसली यही होगा कि अराइज ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, जो लोगों को जानना चाहिए। जी अराइज में हमारी फिलॉसफी ये है कि रियल एस्टेट को भी नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ इवॉल्व होना चाहिए। तो अराइज जो हम प्रोजेक्ट्स कंसीव करते हैं, डेवलप करते हैं, तो दे आर जस्ट नॉट प्योरली बिल्डिंग्स। बाकी उसके ऊपर बहुत आर्किटेक्चर पे, फंक्शनैलिटी पे, डिजाइन पे, एक्सपीरियंस पे एंड लॉन्ग टर्म एनहांसमेंट फॉर द एंड यूजर एंड कस्टमर के ऊपर बहुत फोकस रहता है हमारा। और जो पर्पसफुल लिविंग है मीन्स लाइक मॉडर्न लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर जाएं, क्योंकि आज एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड वी एट अराइज बिलीव दैट वी शुड ऑल्सो बी चेंजिंग। एंड टिपिकल फॉर्मूला रिपीट जैसे रियल एस्टेट होता रहा है, उससे हट के एक नए तरीके से प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें, फंक्शनैलिटी, एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर मिले। दैट इज व्हाट अराइज इज ऑल अबाउट। नाइस, ये तो सब समझ आ गया। लेकिन अराइज के साथ किस विजन को आप आगे लेकर चल रहे हैं? जी विजन में सी अराइज इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लग्जरी स्पेसेस एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स व्हिच गिव अ लॉट ऑफ लग्जरी एंड एनहांसमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू बी ऑक्यूपाइंग these properties. So the vision is to make it a very seamless, good experience for all the people, all the customers of Arise, and also keep evolving along with the times are changing. See, India is also changing, rapidly changing. So at Arise we also believe in changing with the times and trying to be better. सुपर्ब। अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि करनाल को आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कैसे देखते हैं, क्योंकि लोग एज अ एक्सपर्ट जानना चाहेंगे आपसे। जी सी करनाल इज जस्ट अब एक दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे सिर्फ शहर नहीं रह गया, ये एक इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बन गया है पूरा। और फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी शहर के लिए भी तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, एक कनेक्टिविटी है और फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल वहाँ, और मार्केट रेडीनेस। और करनाल इन तीनों चीजों में मतलब बिल्कुल फिट बैठता है। और ऑल थ्री थिंग्स, यहाँ पे सिटी एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत हो रहा है। नए इन्वेस्टर्स, बायर्स का बहुत रुझान है इधर। वैसे भी करनाल की जैसे टियर 2 सिटी जैसे लाइक करनाल है, पानीपत है, इनके सबके माइंडसेट बहुत बदल गया है। पीपल स्टेइंग देयर बहुत अच्छे लाइफस्टाइल, एक अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज को लेना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे रहना भी चाहते हैं। तो इस तरह से वो हर तरह से मिनी सिटीज बन चुकी हैं और मतलब वो माइंडसेट से बहुत 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 फर्क पड़ा है। सुपर्ब। इसका मतलब क्लियर है कि ये एक नए माइंडसेट के साथ प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है अराइज ग्रुप। अमन जी, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि करनाल की कनेक्टिविटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अब आपके मुंह से ही हमने सुन लिया है कि कनेक्टिविटी अमेजिंग है। नो, करनाल की स्ट्रेंथ ही उसकी कनेक्टिविटी है। हाँ। ये NH 44 के बीच में है लोकेशन में। अगर आप देखें कि नॉर्थ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये NH 44, और वहाँ से अब दिल्ली और चंडीगढ़ के बिल्कुल सेंटर में है करनाल। बहुत एक्सेसिबल है, द हाईवेज वेरी गुड, द कॉरिडोर इज इवन गेटिंग बेटर, मतलब और बेहतर कर रही है। इन सारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है आसपास। वहाँ के इंटरनल ओल्ड करनाल की भी जो रोड्स वगैरह हैं, लॉजिस्टिक्स हब्स हैं, और सिटी के अंदर के लिए भी, मूवमेंट के लिए भी सारी रोड्स में और कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इंप्रूवमेंट हो रही है और उस पे काम भी चल रहा है। बट एज अ फाउंडर मत बताइएगा, एज अ आम आदमी बताइए कि कितना सही रहेगा इन्वेस्ट करना अगर करनाल में कोई करता है तो। सिर्फ करनाल की ही बात करूं या और भी आसपास भी बात करूं, पानीपत हो रहे हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, ये कॉरिडोर आगे आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका कनेक्टिविटी का टाइम शॉर्टन हो गया किसी जगह पहुंचने में, चंडीगढ़ से करनाल में या दिल्ली से करनाल में पहुंचने में, अगर आपका टाइम लैग ही बहुत कम है पहुंचने में, तो दैट मीन्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। सो जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का स्कोप और बढ़ जाता है। वन पीपल कैन कम फ्रॉम देयर एंड वर्क क्लोज बाय ऑल्सो, क्योंकि वो ये नहीं है कि उनको डिस्टेंस है। डिस्टेंस कम होने से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। और करनाल बिल्कुल रेडी है, पहले से भी था, अब तो और ज्यादा रेडी है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक opportunity to invest.
कहते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट तभी कामयाब होता है जब टीम वर्क हो और जो गाइड कर रहा है वो गाइड करने वाला इंसान बेहतरीन हो, और वही इंसान से आज मेरी बात हो रही है, तभी तो इनका प्रोजेक्ट नाम कमा रहा है। अमन जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि करनाल को किस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, वो बताइए ना जी। करनाल को मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसा आना चाहिए कि जो वहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है काम उससे बेहतर आना चाहिए। पहली बात, थोड़ा डेवलपमेंट लिंक आना चाहिए। जो वहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स एग्जिस्टिंग है उसमें जो फैसिलिटीज नहीं मिली है लोगों को, दैट इज द न्यू सोच की जो मैं बात कर रहा हूँ। हर बंदे को जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो करनाल में रहता है वो एस्पायर करता है प्रॉब्ली दिल्ली एंड गुरुग्राम की लिविंग को, तो वो सब चीजें उनको अगर करनाल में मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जो भी डेवलप हों, आई थिंक मॉडर्न एमिनिटीज के साथ हों, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिटी लिविंग है, क्लब्स हैं, पार्क्स हैं, सोशल हब्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए, जो कि बढ़ रहा है ऑलरेडी। व्हेनेवर आई गो टू करनाल आई सी, मतलब हर बार जाने में बहुत अच्छी डेवलपमेंट नजर आती है। सो अगर आप भी इस डेवलपमेंट को रूबरू करना चाहते हैं देन विजिट कीजिए अराइज ग्रुप।